हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। एक बार फिर स्वागत है आपका टेस्टी ट्रीट्स विद नीतू में। आज मैं आप लोगों के साथ तिल और मस्सों से जड़ से कैसे छुटकारा पाएं, पुराने मस्सों और तिल को कैसे ख़त्म करें, इसकी बहुत ही आसान सी होम रेमेडी लेकर आई हूँ। बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करके अपने तिल और मस्सों को गायब कर सकते हो। यदि हमारे फेस पर एक तिल या मस्सा होता है तो सभी उसे ब्यूटी स्पॉट कहते हैं, लेकिन हमारे फेस और बॉडी पर एक से कहीं ज़्यादा फूले फूले और बड़े बड़े मस्से होते हैं तो वो हमारी परेशानी का कारण बनते हैं। दोस्तों, आज के इस रेमेडी में मैं आपकी इसी परेशानी का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। आज की इस अमेजिंग सी होम रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए टूथपेस्ट। आप कोई सा भी टूथपेस्ट इस्तेमाल कर सकते हो, बस जेल बेस्ड टूथपेस्ट नहीं होना चाहिए। इस बात का हमें खास ध्यान रखना है। मैं यहाँ पर वाइट वाला कोलगेट इस्तेमाल कर रही हूँ। हमें यहाँ सिर्फ 1/4 चम्मच जितना ही टूथपेस्ट लेना है। जितना हम रोज़ ब्रश करने में लगाते हैं बस उतना ही लेना है। टूथपेस्ट हमारे तिल और मस्सों को हटाने में बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। दोस्तों, यदि हमारे शरीर के किसी हिस्से पर तिल या मस्सा होता है तो उसे हम कपड़ों से ढक सकते हैं, लेकिन बहुत सी बार ऐसा होता है कि तिल या मस्से ऐसी जगह होते हैं जिन्हें हम कपड़ों से नहीं ढक सकते। 1-2 मस्से होते हैं तो हम जला लेते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा और बड़े बड़े फूले फूले मस्से होते हैं तो उन्हें जड़ से कैसे मिटाएं और साथ ही साथ उस जगह स्किन पर दाग भी ना आए, इसी के लिए ये होम रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब हमें कोलगेट के बाद अगली चीज़ चाहिए, वो है कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल। यह आपको मेडिकल स्टोर पर या फिर किसी किराना शॉप पर या आयुर्वेदिक शॉप पर आसानी से मिल जाएगा। अरंडी का तेल बहुत ही फायदेमंद होता है। यह तिल और मस्सों को धीरे धीरे जड़ से ख़त्म करने का काम करता है और साथ ही साथ उस जगह पर से तिल और मस्से जहाँ से हट जाते हैं, जड़ से जड़ जाते हैं, तो उस जगह पर यह निशान भी नहीं बनने देता है। दोस्तों, हमें यहाँ सिर्फ आधा चम्मच कैस्टर ऑयल का ही इस्तेमाल करना है। एक बात का खास ध्यान रखें कि इस होम रेमेडी का इस्तेमाल आप जब भी करने वाले हो तभी इसे बनाकर रखें। पहले से बनाकर रखी हुई रेमेडी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी आपको यूज़ करना हो तभी इसे बनाएं और लगाएं। दोस्तों, इस रेमेडी के लिए हमें लेनी है तीसरी चीज़, मीठा सोडा यानी खाने वाला सोडा। इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। जब हम इडली भटूरा बनाते हैं तो उसमें डालते हैं। इससे भटूरा इडली अच्छे से फूलते हैं। इसका इस्तेमाल आज हम मस्सों को हटाने में करने वाले हैं। यहाँ हमें आधा छोटा चम्मच इतना ही लेना है। मीठा सोडा आपको किसी भी ग्रोसरी की शॉप पर आसानी से मिल जाएगा और 8-10 रुपये में यह आसानी से मिल जाता है और अधिकतर यह हमारे किचन में अवेलेबल होता ही। मीठा सोडा जब हम मस्सों पर लगाते हैं ना दोस्तों, तो यह जो मस्से फूले फूले हुए होते हैं उन्हें सिकोड़ने का काम करता है, फिर जड़ से हटाने में मदद करता है और साथ ही साथ हमारे स्किन के पीएच लेवल को भी मेंटेन रखता है। यह आपको 1/4 चम्मच के करीब ही ले लेना है। तीनों ही चीज़ों का मैंने इस तरह से पेस्ट बना लिया है और दोस्तों, पेस्ट बनाने के तुरंत बाद ही हमें इसका इस्तेमाल करना है। इसे पड़ा नहीं रखना है। आप मस्सों या तिल की साइज़ के अनुसार ही इस रेमेडी का इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोगों को कई सारे छोटे छोटे मस्से या तिल होते हैं। वहाँ टूथपिक या फिर ईयरबड की हेल्प से थोड़ा थोड़ा रेमेडी को इस्तेमाल करना है और जहाँ पर बड़े बड़े और फूले फूले मस्से होते हैं वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा पेस्ट का इस्तेमाल करना है। इस तरह से जहाँ भी तिल और मस्से हो वहाँ पर आप इसे लगा लें और फिर 20 से 25 मिनट तक इस पेस्ट को ज़रूर लगा कर रखें। शरीर के किसी भी हिस्से में आपको तिल या मस्सा हो वहाँ पर आप इस पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। ये इस तरह से हमें लगा लेना है। मेरे शरीर पर तो कोई तिल या मस्सा नहीं है, इसलिए मैं आपको हाथ पर ही लगाकर दिखा रही हूँ। और यदि एकदम बारीक बारीक मस्से हो तो इस तरह से आप
बिल्कुल छोटी अगरबत्ती की जो स्टिक होती है उससे लगा लीजिए। और बड़े बड़े मस्से हो तो एक उंगली की हेल्प से या फिर स्पून के पिछले वाले हिस्से की हेल्प से भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों 20 से 25 मिनट तक इस पेस्ट को लगा कर रखना है और उसके बाद फिर नॉर्मल पानी से इसे धो लेना है। इस पेस्ट को 20-25 मिनट तक अपने हाथ पर कैसे लगा कर रखें, क्योंकि हम काम करेंगे तो यह निकल जाएगा। इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। सब्जी वगैरह पैक करने के लिए इस तरह से क्लिंग रैप आती है, इसे आप ले लीजिए। नहीं तो आपके पास जो सब्जियां लेकर आते हैं वो पॉलीथीन हो तो उसे ही ले लीजिए। और फिर जहाँ भी अपने तिल या मस्सों पर आपने पेस्ट को अप्लाई किया है वहाँ पर इस क्लिंग रैप को लगा लेना है, जिससे जो पेस्ट आपने लगाया है वह हटेगा भी नहीं और आप काम भी आसानी से कर पाओगे। ये देख लीजिए, इस तरह से हमें लगा लेना है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इस रेमेडी का कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन दोस्तों इसे लगाने में कोई डर नहीं है, क्योंकि हम मीठा सोडा खाने में इस्तेमाल करते हैं, टूथपेस्ट को हम रोज़ मुंह में लगाते हैं, तो इसमें साइड इफ़ेक्ट जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। जब आप इसे तिल या मस्सों पर लगाएंगे तब सेंसिटिविटी वाले लोगों को कुछ सेकंड के लिए चींटी काटने जैसा यानी हल्की सी जलन जैसा महसूस हो सकता है। इससे परेशान न हो। इस रेमेडी में हमने जो चीज़ें इस्तेमाल की है वह तिल या मस्सों के साथ रिएक्ट करेगी तो थोड़ा सेंसेशन तो महसूस होगा ही, लेकिन आपको ज़्यादा देर तक ऐसा लगे और ज़्यादा जलन लगे तो इस रेमेडी का इस्तेमाल नहीं करें। अब बात आती है दोस्तों कि इस रेमेडी का इस्तेमाल कब तक करना है। तो हफ्ते में 3 बार तो आपको इस रेमेडी का इस्तेमाल करना ही है। जो एकदम छोटे छोटे और नए मस्से होंगे वो तो 2 से 3 बार के इस्तेमाल में ही गायब हो जाएंगे, लेकिन जो बड़े बड़े फूले फूले और पुराने मस्से हैं उन्हें टाइम लगेगा निकलने में। इससे आप परेशान न हो और रेमेडी का इस्तेमाल मत छोड़ना। कुछ दिन लगातार आप इसका इस्तेमाल करना तो वो बड़े बड़े मस्से भी आसानी से गायब हो जाएंगे और उस जगह पर निशान भी नहीं आएगा। तो दोस्तों आज की थी ये मेरी छोटी सी रेमेडी। कैसी लगी आपको प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।